रात के करीब 10 बजे का वक्त था। कव्या अपनी मां शालिनी के साथ धारापुर की ओर जा रही थी। मां, इस बार मैं आपसे बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं अरावली फॉरेस्ट ट्रिप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती थी, लेकिन आप मुझे इस वीरान इलाके में लेकर जा रही हैं। बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ जरूर घूमो, लेकिन किसी अनजान जगह पर अकेले छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी गाड़ी एक पुराने गेट से होकर एक वीरान गांव धारापुर में दाखिल हुई। ये तुम्हारा गांव है मां? ये तो पूरा जंगल है। मुझे लग रहा है मां, तुमने हम सबको बेवकूफ बना दिया है। नयन बोला। ज्यादा मत बोल नयन, ये जगह मेरी कॉलेज फ्रेंड स्मिता ने चुनी थी। मैं अभी उसे कॉल करती हूं। कव्या ने स्मिता को फोन किया। यार, हम गेट में घुसे हैं, लेकिन यहां तो बस जंगल ही जंगल है। शुरुआत में तो ऐसा ही लगेगा, थोड़ा अंदर आओगे तो गांव आ जाएगा, स्मिता ने जवाब दिया। तभी शालिनी ने गाड़ी रोकी। मां, बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, नयन बोला और जल्दी से उतर गया। वो थोड़ा अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर कुछ टपक रहा है। उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। एक लड़की उलटी लटकी हुई थी और उसके बालों से खून टपक रहा था। नयन चीखते हुए भागा और गाड़ी में जा बैठा। क्या हुआ बेटा? मां, जल्दी चलो, यहां से भागो। शालिनी ने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक चौक पर रुकी। तभी कुछ लोग वहां आ गए। क्या आप शालिनी जी हैं? जी हां, ये मेरी बेटी कव्या है। आइए, आपकी बेटी की दोस्त स्मिता और रिया हमारे गेस्ट हाउस में हैं। गेस्ट हाउस के लोग रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन्हें अंदर लेकर गए। नमस्ते आंटी, रिया और स्मिता ने कहा। यह जगह छुट्टियों के लिए सही नहीं लगती बेटा, शालिनी बोली। आप पहाड़ों का नजारा देखिए, फैन हो जाएंगे। कव्या और नयन मां के साथ एक कमरे में ठहरे, स्मिता और रिया दूसरे कमरे में। रात में स्मिता ने कव्या को कॉल किया। यार, हमें अभी निकल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी मां बहुत रोक टोक करेगी। ठीक है, मैं आती हूं। तीनों बाहर निकली और दूर से एक घूंघट वाली औरत उन्हें देख रही थी। अरे, चौकीदार तो जाग रहा है। डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, उस आदमी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। तीनों लड़कियां जंगल से गुजरने लगीं। कहां ले जा रही हो यार? ये शॉर्टकट है, डर क्यों रही है? तभी सामने वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। चलो यहां से, कुछ ठीक नहीं लग रहा। भागते भागते एक पेड़ की जटाओं ने रिया को पकड़ लिया और हवा में लटका दिया। फिर वहां एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसने रिया को मार डाला। कव्या और स्मिता भाग रही थीं, तभी उन्हें एक गुफा दिखी और वो उसमें घुस गईं। चुड़ैल पीछे पीछे आ गई। तुम मुझसे नहीं बच सकती। दो अघोरी भी वहां मौजूद थे। उधर शालिनी जाग चुकी थी, लेकिन कव्या गायब थी। मेरी बेटी कहां है? गेस्ट हाउस का चौकीदार बोला। नहीं पता मैम। शालिनी को अचानक गुस्सा आया और उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया। उसने सच उगला। हर सप्ताह एक लड़की चुड़ैल को बलि के लिए दी जाती है। कव्या के कंधे पर काला निशान है, वो अगली है। सच जानकर शालिनी डर गई और गुफा की ओर दौड़ी। गुफा में कव्या खंभे से बंधी थी। चुड़ैल चाकू लेकर सामने थी। तभी शालिनी वहां पहुंची और कव्या को बचा लिया, लेकिन अघोरी उसे बाहर धकेल देते हैं। शालिनी बेहोश हो गई। तभी घूंघट वाली औरत आकर उसमें समा गई। अब वही आत्मा शालिनी के शरीर में प्रवेश कर चुड़ैल से लड़ती है। मैं वो मां हूं जिसकी बेटी को तुमने 2 महीने पहले मारा था। मैं तुझे तभी खत्म कर सकती थी जब तू अपनी आखिरी बलि दे रही हो। चुड़ैल डर गई। आत्मा ने चाकू उठाकर चुड़ैल का सिर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल जलकर राख हो गई। तू कौन थी? मैं एक मां जिसने अपनी बेटी को खोया, लेकिन अब दूसरी बेटी को बचाया। चुड़ैल के जलकर खत्म होने के बाद गुफा में अजीब सी शांति फैल गई थी। मां, वो कौन थी? कव्या कांपती आवाज में पूछती है। शालिनी धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो एक मां थी जो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने आई थी।